Hello बच्चों, let's read this question. So this question says given assertion is in an elevator moving downward with some acceleration, the apparent weight of the body is less than its actual weight, and the given reason is a part of the weight of the body is spent in producing downward acceleration. All right, and we have given the five options corresponding to this. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए apparent weight लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? apparent weight विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अपेरेंट वेट का मतलब है देखिए, जो आपका फ्रेम है वो क्या कर रहा है, आपका एक्सेलरेट कर रहा है, मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन बता रखा है। ठीक है, तो जो उस पर एक्चुअली में वेट होगा उसका वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों, सिचुएशन इस तरीके से, एक लिफ्ट है मान लीजिए, इसका मास कैपिटल एम के इक्वल है। तो देखिए इस पर एम जी फोर्स क्या लगेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। ठीक है, और वेट ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी मान लीजिए इस पर ऐसा है, ठीक है, जिसका मास एम के इक्वल है, तो एम जी फोर्स उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इस लिफ्ट के एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो एम इंटू ए, ये फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए कोई, यहाँ पर आपकी वेइंग मशीन है, ठीक है, ये क्या कर रही है, वेट को मेजर कर रही है, तो उसके कारण क्या है, नॉर्मल आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर आपका ऐसे ग्राउंड पर है, ठीक है, तो ये देखिए क्या देखेगा, इसे देखेगा कि लिफ्ट क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये देखिए अगर न्यूटन लॉ का मोशन लगाएगा, तब ये क्या लिखेगा, देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, एमजी फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस आपका नॉर्मल। तो यहाँ से हम नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल हो जाएगा आपका एम टाइम्स जी माइनस ए के इक्वल, ऑल राइट, ये हो जाएगा। या फिर हम एन को लिख सकते हैं, एम जी कितना होगा, अपरेंट वेट डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू आपका ट्रू वेट माइनस आपका एम इंटू वेट। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये इसका वेट आएगा, और इसी वेट को हम क्या बोलते हैं, आपका अपरेंट वेट। क्या बोलते हैं, आपका अपरेंट वेट। एक्चुअल वेट कितना था इसका, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी के इक्वल था। ठीक है, लेकिन वेट अभी अपरेंट वेट कितना है इसका, डब्ल्यू माइनस एम ए के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए एडजर्सन पे लिखा है, इन एन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज लेसर देन द एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट डब्ल्यू था, अपरेंट वेट क्या है, कुछ माइनस एम ए है। ठीक है, तो लेसर होगा। तो बच्चों एडजर्सन तो उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब रीजन पर मूव करते हैं। रीजन पर क्या बोला गया है, ए पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इज स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, दिस रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई रीजन नहीं बच्चों। ठीक है, देखिए ये ऑब्जर्वर आपका क्या था, यहाँ पर ग्राउंड पर था। ठीक है, तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऐसे लगाएगा। अब मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर इसका लिफ्ट पर बैठा हुआ है। ठीक है, लिफ्ट पर बैठा हुआ है मतलब वो तो देखिए लिफ्ट और ये पर्सन दोनों एक ही फ्रेम में हो गए। ठीक है, तो इसे तो ये पर्सन कैसे रेस्ट में दिखा देगा। तो बच्चों अगर ये वाला ऑब्जर्वर O2 जो कि एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ये अगर इस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाना पड़ चाहे, तो इसे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड होता है, तब हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। और सूडो फोर्स कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है तो इसका मास टाइम्स जो इसका खुद का एक्सेलरेशन क्या है, ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको उल्टा करके इस पर लगा देगा, यानी कि एम इंटू ए के इक्वल। ठीक है, अब इस O2 के रिस्पेक्ट में देखिए, ये तो आपका रेस्ट पे था, रेस्ट पे देखिए कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स कितना, देखिए ऊपर की तरफ एम ए लग रहा है और एक एन लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं एम ए प्लस एन। ये किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको जो एम जी लग रहा है। ठीक है, तभी तो रेस्ट पे दिखेगा, जब नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा, तभी तो इस O2 ऑब्जर्वर को रेस्ट पे दिखेगा। यहाँ से भी देखिए, अगर हम नॉर्मल को कैलकुलेट करेंगे, तो ये एम टाइम जी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए बच्चों, आपको वही सेम सिनेरियो आ गया, एम जी अगेन डब्ल्यू के इक्वल होगा माइनस एम इंटू ए। ठीक है, तो चाहे आप O1 का ऑब्जर्वर कैलकुलेट करें, O2, दोनों से आपका वेट क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर लिखा था कि पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इज स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ऐसा कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, दिस रीजन इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, बोथ, तो यहाँ से आप बोलेंगे नहीं, बोथ नहीं, यहाँ से आप बोलेंगे एडजसेंट ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो बच्चों जो आपको सी वाला ऑप्शन होगा, वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। कौन सा, ऑप्शन सी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.